हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। आइए मिलकर गणित को आसान बनाएं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है निम्न क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो वर्ड जिस पर हमें ध्यान देना है वो है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ये विषम संख्याएं हैं लेकिन ये लगातार है। 23 के बाद अगली विषम संख्या 25 है, 27 है, फिर 29 है और ऐसे ही ये क्रम आगे बढ़ रहा है। तो इस क्रमागत विषम संख्याओं को, या अगर क्रमागत सम संख्याएं दी होती या क्रमागत संख्याएं दी होती तो हम उसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, इस प्रश्न में हम ये देखेंगे। तो हमारे पास ये संख्याएं पहले देख लेते हैं। इनको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम देख लेते हैं कि ये संख्याएं हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 संख्याएं हैं। इसमें हम अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। ये जो सूत्र हम डेवलप कर रहे हैं ये क्रमागत संख्याओं के लिए कर रहे हैं। तो 1 जोड़ने पर 2 से भाग करने पे आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो जो हमारा फोर्थ नंबर होगा वो हमारा इन क्रमागत संख्याओं का एवरेज होगा। तो फोर्थ नंबर है 1 2 3 4 यानी 29। तो 29 जो है वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि है ऑप्शन डी। आइए अब एक और मेथड देखते हैं जिसमें हमको क्या करना है। क्रमागत संख्याओं के केस में पहला नंबर लेना है और अंतिम नंबर, लास्ट नंबर लेना है, फर्स्ट और लास्ट, और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो पहला जो नंबर है वो यहाँ पर है 23, अंतिम नंबर है 35, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 23 और 35 को जोड़कर 58, और जब हमने इसे 2 से भाग किया तो हमारे पास ये हो गया 29, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इन दोनों तरीक़ों से हम इसको औसत को निकाल सकते हैं जब हमें क्रमागत संख्याएं दी गई हो। और एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा पुराना मेथड है। उसमें क्या करना है, हमको इसका सम करना है, सम ऑफ डाटा, जितना भी हमें डाटा दिया गया है, और यहाँ पर नंबर, जितने भी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ डाटा या ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। तो इनका सम कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35। और ये संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 23 और 25 हो गया 48, 48 और 27 75, 75 और 29 हो गया 104, और 31 135, और 33 168, और 35 203। तो 203 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 दूनी 14, 7 3 63, यानी ऑप्शन डी। ये मेथड जो है ये हमको थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें हमको सबका टोटल करना है, उसके बाद जितना भी वो नंबर है उससे हमको डिवाइड करना है एवरेज तक पहुंचने के लिए। एक और मेथड है फोर्थ मेथड, जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। हम 23 चुन लेते हैं। अब इस 23 के रिस्पेक्ट में इन सभी नंबर्स को हमें देखना है वो कितने कम या ज़्यादा है। तो 23 के बराबर ही है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। 25 23 से 2 बड़ा है, 27 4 बड़ा है, 29 6 बड़ा है 23 से। हमने यहाँ पे एवरेज जो माना है वो हम 23 मान के चल रहे हैं। अब देखेंगे वो इससे कितना कम या ज़्यादा है, ये हमने माना है एवरेज। अब हम 29 तक पहुँच गए हैं। तो 31 जो है वो 23 से 8 बड़ा है, 33 10 बड़ा है, और 35 12 बड़ा है। और ये टोटल नंबर हमारे पास हैं 3 3 6 और 1 7। अब इन सब का टोटल करते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो जो हमने एवरेज माना था 23, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा डिज़ायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा
ऑप्शन डी 29, दैट विल बी आवर आंसर। तो हम एवरेज निकालने के हमने आज डिफरेंट मेथड्स देखे हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट सेकंड मेथड है वो हम आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन। हैव ए गुड डे।